एक अधिकारी चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो प्रदेश का मुख्य सचिव है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर हमारा पॉलिटिकल बॉस लाइन में आ सकता है तो ये अधिकारी क्या उनसे बड़े हैं? उन्हें हमारे फोन उठाने पड़ेंगे और नहीं उठेंगे तो हम लोग उठवाएंगे उनसे फोन। मालिक लोग मीडिया के सत्ता के विधायक की लड़ाइयों को सत्ता विरोधी लड़ाइयां न बताया करती। उत्तर प्रदेश के कई सारे विधायक हैं, उनका एक आरोप है कि अधिकारी या पुलिस अधिकारी जो है उनकी बात नहीं सुनते हैं और फिर उन्हें ट्विटर पर आकर अपनी बातें रखनी पड़ती हैं। सर, आपका एक ट्विटर पर एक ट्वीट चल रहा है जिसमें आप ट्वीट पे लिख रहे हैं कि आपका अधिकारी जो है वो फोन नहीं उठाते हैं। क्या है मामला? देखिए पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में कोई चीज चल रही है ऐसा कुछ नहीं। ये एक जीवंत लोकतंत्र का परिचय है। हमारी पार्टी हमेशा इस बात को कहती है कि भले ही आप सत्ता में हैं, आपको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, अपने नागरिकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, और यदि नागरिकों की कोई समस्याएं न सुनी जाएं तो आप मजबूती के साथ उनको अधिकारियों के सामने रखिए। तो इस प्रक्रिया में ये हम लोगों का रोज का हिस्सा है। हम रोज अपनी बातें कहते रहते हैं, अधिकारी सुनते रहते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं तो उनको ठीक से समझाना पड़ता है, उनको सुनाना पड़ता है। मोबाइल से बात करने पर फोन न हो तो आप ट्वीट से बात करके अपनी बातें कह दीजिए। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने ट्वीट करके उनको बता दिया कि आप फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर उनका रात को फोन आया, उन्होंने सारी बातें सुनी, मैंने उनको अपनी बातें बता दी। अगर हम ये जानना चाहें कि वो मामला क्या था जिसमें आपका फोन कई बार आपने किया, आपको उठाया नहीं गया, पूरा मामला क्या है? मामला यूँ है कि अपने गोरखपुर का एक भाजपा का कार्यकर्ता है, उसका साला लखीमपुर खीरी के कोतवाली थाने में रहता है और उसके साले की मरी हुई लाश मिली। जब एफआईआर लिखी गई तो उसमें उल्लेख किया गया कि नीचे एक बारात जा रही थी, बारात से गोली चली, वो अपने तीसरे मंजिल की खिड़की से झांक रहा था, गोली उसको लग करके वो मर गया। तो यह वहाँ के कोतवाली के थानाध्यक्ष का काम है, इंस्पेक्टर का काम है कि किसकी बारात थी, कौन लोग उसमें गोली चला रहे थे, उनकी जांच करता। तो 23 दिन हो गया, तब वो मेरे पास आए, गोरखपुर के पास आए कि वो मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री के विधायक हैं, वो दबाव बना करके अपराधियों की गिरफ्तारी करा देंगे। तो मुझे कहना पड़ा, और मुझे आश्चर्य है कि लखीमपुर खीरी के ट्विटर अकाउंट से मुझको जवाब दिया गया कि हाँ ये कोतवाली में दर्ज है, इसमें एक आदमी पर आशंका है, कार्रवाई चल रही है। अरे भाई, अगर तुमने 23 दिन में उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया तो तुम 365 दिन में गिरफ्तार नहीं करोगे। एफआईआर अगर 10 दिन देर हो जाए तो कहते हैं डिलेड एफआईआर, मैलाफाइड एफआईआर। अगर तुम्हारी गिरफ्तारी 23 दिन में नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारा इंटेंशन मैलाफाइड है। आपने ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ को टैग किया है, अवस्थी अविनाश टैग किया है, डीजीपी यूपी को टैग किया आपने लिखा है 5 बार इनको फोन कर चुका हूं और उन्हें मैसेज भी कर चुका, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं है। हाँ, मैंने लिखा है, इसमें गलत क्या है? मैं उनको अगर नहीं उठाएंगे तो मैं उनको बताऊंगा नहीं क्या आपकी ड्यूटी क्या है। एक अधिकारी चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो प्रदेश का मुख्य सचिव है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और अधिकारी क्यों, मंत्रियों को, हम लोग मंत्रियों को फोन करते हैं, मंत्री तो 1 सेकंड में लाइन में आ जाते हैं। अगर हमारा पॉलिटिकल बॉस लाइन में आ सकता है तो ये अधिकारी क्या उनसे बड़े हैं? उन्हें हमारे फोन उठाने पड़ेंगे और नहीं उठेंगे तो हम लोग उठवाएंगे उनसे फोन। मैं ये कह रहा हूं कि आपने मुझे पहले ही मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा कि आप मुझे करेक्ट कर दें, तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं कि यूपी में गोंडा के एमएलए राजकुमार जो हैं उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया कि उनको पुलिस ने पीटा है या उनको परेशान किया। जो भी देवमणि द्विवेदी जो हैं वो पुलिस के बिहेवियर पर सवाल उठा रहे हैं, आपका फोन नहीं उठ रहा है, फिर आप ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर भी आप कहेंगे सब कुछ सही है। देखिए, कौन विधायक कहाँ मारा गया, कौन विधायक कहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है, मेरी किसी माननीय विधायक से बात तो हुई नहीं है, मेरी भी किसी माननीय सांसद से बात नहीं हुई है। तो मैं उनके प्रकरण में, क्या प्रकरण है मैं नहीं जानता हूँ, अखबारों के पढ़े लिखे पर हम लोग कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। वो विधानसभा में मिलेंगे, अपनी बातें वो विधानसभा में रखेंगे। अगर उनकी बातें सही लगती हैं, लगता है उनके साथ अन्याय है, तो हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे। ये जो प्रकरण है ये कोई असंतोष का प्रकरण नहीं है। मैं जानता हूं अधिकारियों के पास बहुत काम होता है, लेकिन उन कामों का एक हिस्सा जनप्रतिनिधियों को सुनना भी है।
क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके और नागरिकों के बीच में पुल का काम करता है। नागरिकों की समस्याएं, पीड़ा, भावनाएं उन्हें बताता है और संवैधानिक रूप से उन्हें मुझे सुनना पड़ेगा। मतलब ऐसा हमेशा मान लिया जाता है कि सत्ता पक्ष का जो विधायक होता है या उसका जो नेता होता है वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं कहूंगा, अपनी सरकार में बात अपनी रखता है तो सवाल उठने लगता है। जैसे मैंने ही आपसे बात किया अभी, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। ये समस्या मीडिया की है। मीडिया ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि आप कुछ भी बोलिए वो सरकार के खिलाफ है, क्योंकि मीडिया खुद पूरी तरह अपने दायित्व का निर्वहन तो कर नहीं रही है। चुप मीडिया दिखती है। मीडिया समझती है कि अगर सत्ता का विधायक है तो उसको अपने क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। नागरिक उसके पास अधिकारियों के खिलाफ पीड़ा लेके आए तो उसको भगा देना चाहिए कि जाओ भाई मेरी सरकार है, मैं अधिकारियों के खिलाफ नहीं सुनूंगा। अब मीडिया की समस्या यही पैदा हो जाती है। सत्ता का विधायक नागरिकों की लड़ाई लड़े तो वो सत्ता का विरोधी हो गया। क्या मीडिया यह खेल खेल रही है सत्ता के साथ कि सत्ता का विधायक अपनी विधानसभा में नागरिकों की समस्याओं को न लड़े और अगला चुनाव हार जाए? मतलब आपके हिसाब से मीडिया ही खेल खेल रही है, सारा खेल ही मीडिया का। मीडिया की जो खबरें बनाने की मानसिकता है, उन खबरों से आप भी तो मेरे पास खबरें बनाने के लिए पैदा हुए। और जिस तरह आपका काम है लोगों की बात सुनना, उस तरह हमारा भी काम है। लेकिन कृपा करके हुजूर लोग, मालिक लोग मीडिया के सत्ता के विधायक की लड़ाइयों को सत्ता विरोधी लड़ाइयां न बताया करिए।